हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम और आप मेरे साथ सीख रहे हो स्टेनो। आज की क्लास में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स, मिश्रित व्यंजन। कुछ कॉन्सोनेंट्स को हम इकट्ठा करने के बाद भी एक नई साउंड हमें मिलेगी, एक नया वर्ड हम बना सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ आपको कि अगर किसी वर्ड के शुरू में हमें क्वे या ग्व की साउंड आए, क्व फॉर एग्जाम्पल क्वीन, रिक्वेस्ट, क्व जो वर्ड सुन रहे हो ना, क प्लस व, ये अगर साउंड अगर सुनाई देती है तो आप इसके लिए कौन सा नया कॉन्सोनेंट बनाओगे, उसी के बारे में बता रही हूँ आपको। क्व, देखिए क्या करना आपने, क्व में और ग्व में आपको क और ग सुन रहा है ना, तो क और ग के साथ में आप व अटैच कर दो। क और ग के साथ में आप व अटैच कर दोगे अगर, तो आपको साउंड मिलेगी क्व। अ लार्ज इनिशियल हुक, अ लार्ज इनिशियल हुक टू के और गे, के और गे। बच्चों अगर आपको याद होगा, अगर के और गे के शुरू में हम एक छोटी हुक जोड़ते हैं तो वो किसके लिए थी, आर और एल के लिए। अगर ऊपर की तरफ जोड़ते हो आप छोटी हुक, वो एल के लिए थी। लेकिन अब आपने कैसी हुक जोड़नी है इसके साथ, लार्ज हुक, लार्ज इनिशियल हुक टू के और गे। के और गे के साथ में अगर आप एक लार्ज हुक जोड़ते हो तो वो आपको साउंड देगा क्व या ग्व, इस तरह से। कुछ यूं बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। कीन, कीन, क्लीन, क्लीन, एल की हुक। नाउ क्वीन, क्वीन। अब आई आपकी जो हुक है किसकी, क्व के लिए। देखिए आप डिफरेंस देख रहे हो ना, ये डिफरेंस रहेगा एल में और क्व में। इसको डब्ल्यू की साउंड भी बोलते हैं, डब्ल्यू वही वे के लिए है ना, यानी कि अगर के और गे के शुरू में आप एक बड़ी हुक जोड़ते हो तो वो किसके लिए है, वो के लिए, डब्ल्यू यानी कि वे के लिए। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक। रिक्वेस्ट, 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 क्व। ये आपने हुक को है थोड़ा सा लार्ज करना है बस। ये साउंड हुई क्व के लिए। ग्व के लिए कोई वर्ड, ग्व, लाइक गुआवा, माय फेवरेट फ्रूट, गुआवा, गुआवा। फर्स्ट प्लेस आप रखोगे इसको, थोड़ा सा टर्न हो गया, ग्वा एंड वाह। तो ये आपने ग के साथ डार्क स्ट्रोक रहेगा ना आपका ग्वा, उसके साथ व जोड़ना है। ये था आपका क और ग के साथ में अगर आपने व की साउंड दिखानी है तो आप क्या करोगे, एक बड़ी हुक दिखाओगे। नाउ सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में क्या बता रही हूँ आपको, आपने वे बनाया था मतलब डब्ल्यू, अब आता है व, डब्ल्यू प्लस एच, वह की अगर साउंड आए तो आप क्या करोगे, देखिए डब्ल्यू एंड डब्ल्यू एच, व एंड वह की जब साउंड आती है आप क्या करोगे, वे दिखाते थे आप, यानी कि डब्ल्यू दिखाते थे, तो इस तरह से इसी हुक को अगर आप क्या कर दो, लार्ज कर दो। जो वे के शुरू में जो हुक लगाई थी आपने, उसी को अगर थोड़ा सा ब्रॉड कर दो, आप लार्ज कर दो, तो वो बनेगा डब्ल्यू एच। कुछ यूं, कुछ इस तरह से। एग्जाम्पल्स, अवेयर, अवेयर,
अब वेयर, ये डिफरेंस रहेगा। वेयर, एवरीवेयर, एवरीवेयर। तो ये फर्क रहेगा व में और वह में, WH। इस तरह से आपने इसी हुक को क्या करना है, थोड़ा सा लार्ज, थोड़ा सा ब्रॉड करना है, तो WH यानी कि वह ह की साउंड देगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। L कॉन्सोनेंट यानी कि L स्ट्रोक बनाया था ना आपने, L ल की साउंड आती है हमें। L के शुरू में अगर कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ने अगर नोटिस किया हो, L के शुरू में हमने कोई हुक नहीं लगाई थी, कोई भी इनिशियल हुक हमने नहीं लगाई थी। L या R की हमने इनिशियल हुक नहीं लगाई थी L के शुरू में। अब बात करते हैं कि L के शुरू में अगर हुक लगाते हैं तो क्या साउंड आएगी। देखिए, थर्ड नंबर पॉइंट रहेगा हमारा। मैं रिमाइंड करा दूं आपको, L और R की हुक लगती है, इनिशियल हुक होती है। तो L और R से पहले, L और R के शुरू में हमने L और R दोनों में से किसी की भी हुक नहीं लगाई थी। तो अब L के शुरू में एक हुक लगाने जा रहे हैं हम, वो क्या साउंड आपको देगी। L के शुरू में स्मॉल इनिशियल हुक, a small initial hook to L। a small यानी कि छोटी सी शुरुआती हुक लगाएंगे L के साथ में, वो किसके लिए होगी, is for W यानी कि व के लिए, व के लिए। साथ में बात करते हैं लार्ज हुक की। a large इनिशियल हुक टू L इज किसके लिए होगी, फॉर WH यानी कि वह हो के लिए। ये जो इसमें किया था ना हमने पॉइंट में, वह के लिए आप छोटा रखो, वह WH के लिए उसको बड़ा कर दो, सेम यही है। L के अंदर भी आपने छोटी हुक रखोगे तो वो वह की साउंड देगा, और बड़ी हुक के लिए, WH के लिए आप बड़ी हुक लगा दोगे। देखिए वर्ड्स देखते हैं। इल लिखते हैं अगर, तो L लिखा था ना हमने, अब लिखा मैंने वेल, वेल वो की साउंड आ रही है ना, यूं। अगर लिखते हैं वेल, वेल, इसको बड़ा कर दो, इसी हुक को लार्ज कर दो, ब्रॉड कर दो। और वर्ड देखिए, बीच में भी लगा सकते हो, किसी भी वर्ड के अगर बीच में आए तो वहां पर भी यूज कर सकते हो। अनवेल, अनवेल, वो कैसे बनाओगे, अन और उसी के ऊपर वहीं से घुमा दो आप, अनवेल। वेल लिखा था हमने, अब लिख रहे हैं वाहिल, अबव द लाइन। फर्स्ट प्लेस बन गया ना, ये आई की साउंड दे रहे हैं तो अबव द लाइन। अब देखिए, अगर WH से पहले कोई वोवल अगर आता है तो क्या करेंगे, वर्ड्स बनाते हैं। वाहिल हमने लिखा था, अगर लिखे अवाहिल, अवाहिल, तो क्या करोगे आप, WH कौन सा यूज करोगे, जो लास्ट मैंने सेकंड पॉइंट में जो आपको बताया था ना, वो यूज होगा। L कैसा बनेगा, डाउनवर्ड। L कैसा बनेगा, डाउनवर्ड। स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक जो थे उसके बाद L डाउनवर्ड बनता है, मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था आपको। तो इस तरह से आप बनाओगे, हुक से नहीं दिखाओगे। तो ये था बच्चों हमारा थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में बताने जा रही हूं आपको, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा L और R की बात करते हैं। L कैसा बनता है, अपवर्ड डाउनवर्ड बोथ होते हैं ना, अपवर्ड भी यूज करते हैं
और डाउनवर्ड भी यूज करते हैं। अब देखिए बिल्कुल नया सा पॉइंट होगा आपके लिए, एल आर एंड आर आर, एल आर एंड आर आर, किसी भी वर्ड में अगर आपको ल र इकट्ठा सुनाई दे या र डबल आर जो आर जो आया र इस तरह के अगर साउंड सुने तो उसके लिए दो कॉन्सोनेंट को कंबाइन करना, आपने दो कॉन्सोनेंट्स को इकट्ठे करना है। कैसे कहते हैं, थिकेंड द स्ट्रोक एल, रब कर लेते हैं थोड़ा सा। मैंने क्या बताया, थिकेंड द डाउनवर्ड आर, डाउनवर्ड एल, डाउनवर्ड एल के बारे में बता रही हूं पहले। अगर डाउनवर्ड एल जो है आपका अपवर्ड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, डाउनवर्ड, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि अपवर्ड स्ट्रोक कभी भी डार्क नहीं होते। तो थिकन द डाउनवर्ड एल, अगर डाउनवर्ड एल को हम थिकन कर देते हैं, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, मोटा कर देते हैं, तो ये किसके लिए होगा, फॉर द साउंड एल आर। देखिए कैसे बनेगा, यूं डार्क भी करना है आपने और डाउनवर्ड भी रखना है। थिकन द डाउनवर्ड एल फॉर द साउंड एल आर, एल आर की साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए डाउनवर्ड एल को डार्क कर दो, डाउनवर्ड एल को डार्क कर दो। अब आर के बारे में क्या बता रही हूं, थिकन द डाउनवर्ड आर, डाउनवर्ड आर फॉर द साउंड आर आर, आर आर में आर की साउंड आती है, और पीछे आर जुड़ जाएगा, आर यूं, सिर्फ डाउनवर्ड आर ही होगा, अपवर्ड आर को डार्क नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स लेते हैं, वर्ड लिखते हैं फुल, एल डाउनवर्ड आता है ना फुल में, फुलर, कुछ नहीं करना आपने, एल जो है उसी को डार्क कर दो। मार्कर की वजह से मुझे ओवरराइट करना पड़ रहा है, लेकिन स्टेनो में कभी ओवरराइट नहीं करते, आप एक ही बार में प्रेशर डाल के उसको डार्क करोगे। फुलर, आर अलग से बनाने की जरूरत आपको नहीं है, ये जो बनाया मैंने ये एल आर है, एल आर। और देखिएगा वर्ड एडमायरर, अच्छा इसमें आर आ गया, आर के लिए एक पॉइंट और देखिएगा, पहले यहां पर हमने लिखा हायर, हायरर, नाउ एडमायरर, ये जो बना रहे ना हम, ये मैंने डार्क किया रर के लिए, र और र की साउंड है, उसके लिए र को डार्क कर दिया, डाउनवर्ड आर को। लेकिन इसमें मैंने क्या बताया अभी आपको, अपवर्ड को डार्क नहीं करते, सिर्फ डाउनवर्ड को डार्क करते हैं। स्कॉलर, स्कॉलर, अपवर्ड में कैसे नहीं करते, एक दो एग्जांपल लेते हैं। बॉयल, आपको पता है ना बॉयल में एल अपवर्ड बनता है, अब बॉयलर तो अलग बनेगा, एल और आर जो है उससे अलग बनेगा, आप उसको डार्क नहीं करोगे, अपवर्ड को डार्क नहीं करते। फ्लैरी, फ्लैरी, री रो के बाद वोवल आया तो कैसा बनाते हैं, अपवर्ड। आर वाले चैप्टर में रीड किया था ना हमने, आर के बाद अगर वोवल आता है तो आप अपवर्ड बनाते हो, तो सेम प्रोसीजर इसमें रहेगा।
आर अपवर्ड बनना था, इस वजह से आप डार्क भी उसको नहीं कर सकते। एल और आर को हमने क्या किया, अलग से ही बनाया, डार्क नहीं करोगे। तो ये था हमारा 4th नंबर पॉइंट। जी हाँ, अभी चैप्टर बाकी है। नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रही हूं आपको। एम स्ट्रोक याद है आपको, एम कॉन्सोनेंट जो था हमारा, एम के साथ में अगर P या B की साउंड आए, M के साथ में अगर P या B आपको साथ में सुनाई दे, उसी के साथ MP, MB इस तरह के वर्ड्स इकट्ठे सुनाई दे अगर, तो आपने क्या करना है, 5th नंबर पॉइंट, MP एंड MB, MP एंड MB। M बनाते हो कैसे स्ट्रोक होता है, लाइट या डार्क, लाइट स्ट्रोक होता है ना हमारा। M को अगर आप डार्क कर दो, M को अगर डार्क बना दो आप, तो वो किसकी साउंड देगा, MP एंड MB की, रिप्रेजेंट करेगा वो MP और MB को। थिकन द स्ट्रोक M, M को आप मोटा कर दो, डार्क कर दो, फॉर द साउंड MP और MB। MP और MB दोनों के लिए सेम बनेगा, अकॉर्डिंग टू सेंस आपको पहचानना होगा कि ये MP है या MB। वर्ड्स के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा आपको कि यहां पर MB बनेगा या MP बनेगा। इस तरह से एक ही बार में डार्क करना, अपने ओवरराइट नहीं करना, मार्कर की वजह से मुझे ओवरराइट करना पड़ रहा है। जी हाँ, एग्जाम्पल्स लेते हैं। हैम, हेम्प, MP, हेम्प। ये देखिए, ये जो डार्क M बनाया ना मैंने, ये MP को रिप्रेजेंट करेगा। P अलग से आप नहीं बनाओगे, P अलग से नहीं बनेगा। मॉस, नाउ एम्बॉस, एम्बॉस, ये डार्क, एम्बॉस। डार्क, MB इकट्ठा। अब एक पॉइंट और नोटिस करना है, इसी पॉइंट के आगे ही MP MB हमने डार्क कर दिया, ठीक है, लेकिन कहता है इफ PR, PL, BR, BL। देखिए ये 4 पॉइंट्स क्यों लिखे, आप थोड़ा सा दिमाग अगर दौड़ाओ, PR, PL, BR, BL से दिखाते थे ना, ये वो वाले PR, PL है। तो अगर PR, PL, BR, BL इमीडिएटली अगर आ जाए किसी के पीछे, M के पीछे, PR, PL इमीडिएटली फॉलो द स्ट्रोक M। अगर M के जस्ट बाद मतलब बिल्कुल जस्ट उसके साथ में, बीच में कोई वोवल की साउंड भी ना आए, जस्ट M के बाद क्या आ जाए, PR, PL, BR, BL ये स्ट्रोक्स आ जाएं, देन M को आप थिकन नहीं करोगे, M मोटा नहीं बनेगा, M will not be thickened। तो क्या करें, कैसे दिखाओगे, इस हुक वाली फॉर्म से दिखाओगे, PR और PL को इकट्ठा, M बनेगा लाइट जैसे बनता था वैसा ही। एग्जाम्पल्स लेते हैं।
कंपेयर करते हैं दो वर्ड्स को, जिसमें एमपी को डार्क करोगे और जिसमें आप हुक वाली फॉर्म से दिखाओगे। इम्पेल, इम्प्लाई। देखिए इम्पेल वर्ड के अंदर का आप देखते हो पी और एल के बीच में ई वोवल आया, उसकी साउंड आ रही है, तो एम पी इकट्ठा है, पी एल जस्ट बाद नहीं है। तो इसमें आप क्या करोगे, एम पी को डार्क करोगे, इम्पेल, इस तरह से। अगर अब बात करें इम्प्लाई, इम्प्लाई में देख रहे हो ना पी एल जस्ट साथ है ना, पी एल एम के जस्ट बाद, तो आप क्या करोगे, एम और पी एल को दिखाओगे आप हुक वाली फॉर्म से, हुक वाली फॉर्म से। एम्प्रेस, एम्परर, एम्परर। देखो पी आर जस्ट इकट्ठा आया, एम के जस्ट बाद है, तो एम्प्रेस अलग बनाओगे। लेकिन एम्परर पी आर के बीच में साउंड आ रही है ई की, तो एम पी को आप क्या करोगे, इकट्ठा करोगे, आर रहेगा अलग, एम्परर। ये पॉइंट ध्यान रखना आपने, अगर एम के जस्ट बाद अगर पी आर पी एल बी आर बी एल आए तो आपने अलग बनाना है, हुक वाली फॉर्म से दिखाओगे। अदरवाइज एम को पी और बी के लिए आप डार्क करोगे। ये ध्यान रखना बच्चों आपने। तो कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स के अंदर ये 5 पॉइंट थे, ये 5 पॉइंट आपने बहुत ध्यान से रीड करने हैं। उसके बाद जो आपके पास बुक है आपकी, अगर ध्यान रखना पिटमैन की बुक मैंने बताई आपके लिए अच्छी है, लेकिन बाय चांस किसी स्टूडेंट के पास पिटमैन की बुक नहीं है, कोई अदर बुक्स है, तो आप उसके अंदर से प्रैक्टिस कर सकते हो। जो मैं रूल्स बता रही हूँ ना आपको, स्टेनो की किसी भी बुक के अंदर से कोई भी एक्सरसाइज आप करते हो अगर, तो ये रूल्स वहाँ पर आपको मतलब वही परफेक्ट रहेंगे आपके लिए। आपको किसी भी कोई सिंगल वर्ड भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आप ये रूल्स करने के बाद वो वर्ड्स को ना कर पाओ। तो आप इस बात के लिए बेफिक्र रहिएगा, किसी भी जो भी बुक आपके पास है, जो भी प्रैक्टिस सेट आपने ले रखा है, उसी के अंदर से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।